गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, कि आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास यहाँ पर है ये पर्पल स्टोन। ग्रुप नंबर 2 के लिए ये ब्लैक स्टोन जिसमें वाइट स्ट्राइप्स हैं, और ग्रुप नंबर 3 के लिए ये वाइट स्टोन। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा ड्रॉ करती है वो वाला ग्रुप चूज करिए, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और कई एज ग्रुप्स के लोग देखते हैं, इसीलिए कहानी देखकर आपको खुद समझ जाना होगा कि आप अभी किस पॉइंट पर हैं उस डेस्टिनी के, कौन सा फेज आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास है द सन, 5 of cups, the hermit, 2 of swords, 4 of cups, 8 of wands, the emperor, wheel of fortune, और 5 of swords in reverse। ऑलराइट, अब जैसा कि मैंने बोला, जब मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगी आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि आपकी लाइफ में कौन सा फेज चल रहा है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों का जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। शुरू में फैमिली में बहुत पैसा था, सब कुछ था, फैमिली बिजनेस था, बहुत लोगों के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, कारोबार अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से चीजें खराब हो गई। बचपन में ही, बहुत छोटी उम्र में ही आपने सब कुछ होना और फिर एकदम से सब कुछ छिन जाना, वो सब देखा है। अपने फैमिली वालों को, अपने घर के बड़ों को उस निराशा से गुजरते हुए आपने देखा है। उस माहौल में आप बड़े हुए हैं। बड़े होते होते आप थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के हो गए, आप थोड़े शर्मीले किस्म के हो गए। आप जबरदस्ती हर किसी से जाकर, किसी के पास जाकर बैठना, सबसे बातें करना, सबके साथ घुलना मिलना, उस तरीके की एनर्जीज आपकी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। क्योंकि आपने अपने घर के बड़ों को कोई खराब डिसीजन की वजह से सफर करते हुए देखा था, इसलिए आपको भी डिसीजंस लेने में दिक्कतें होने लगी। आपको बहुत कंफ्यूजन होता था डिसीजंस लेने में, आपको समझ में नहीं आता था कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। काफी समय तक आपको ये भी नहीं पता था कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके लिए क्या करना ठीक होगा, क्या करना नहीं ठीक होगा। बहुत टाइम तक आप लोग अपने करियर को सीरियसली भी नहीं ले रहे थे, बैठे रहते थे, क्योंकि समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी कंफ्यूजन से जूझते रहते थे, सोचते ज्यादा थे, करते कम थे, खोए खोए से रहते थे, डिस्ट्रैक्टेड रहते थे। लेकिन बात ये थी कि आपको खुद नहीं पता था कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है। अपने घर से आप कहीं दूर गए, ट्रैवल करके, किसी छोटे मोटे काम के सिलसिले में या और किसी रीजन से। एक बार जब आप अपने घर से अलग हो गए, कहीं और जाकर आप रहने लगे, कहीं और गए, उस वक्त पर आपकी किस्मत पलटी। उस मोड़ पर अपने जीवन के आपको ये समझ में आया कि आप हैं क्या।
आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि हर वो गुण रखता है, हर वो क्वालिटी रखता है जो एक अच्छे लीडर में होती है। दूसरों का बॉस बनना, अपना खुद का कोई काम चालू करना, अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा करना, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना। अगर बिजनेस नहीं करना है तो नौकरी में भी बहुत अच्छे स्तर पर जाना, बस खुद को पहचानने भर की देरी थी जो कि आपसे पॉसिबल हो पाया आपके लिए, कहीं और जाकर, अपने घर से कहीं दूर हटकर जाके। और जैसा कि मैंने बताया, जब एक बार आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, आप क्या करने की काबिलियत रखते हैं, उसके बाद आपकी किस्मत पलटी। उसके बाद आपकी लाइफ में धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ आया, और वो पास्ट का जो भी ट्रॉमा था, जो भी आपके बचपन के वो जख्म थे, जो भी आपने देखी थी ओवरनाइट अपने घर वालों की स्थिति खराब होते हुए, वो सारी खराब एनर्जीज हट गई। आप में से बहुत लोगों के लिए आपकी फैमिली ने जो सफर किया वो इसीलिए था क्योंकि किसी ने आपके फैमिली वालों को धोखा दिया था। अगर आपके ग्रैंडफादर, फादर, अंकल्स मिलके कोई बिजनेस कर रहे थे, ऐसे की कोई चीज थी, उसमें उनको कुछ धोखा मिला था, या फिर फॉर मोस्ट ऑफ यू उनकी खुद ही के किसी खराब डिसीजन की वजह से आप लोगों की पैसों की स्थिति बहुत बिगड़ी थी। आपने दूसरों को देखकर अपना सबक लिया। ये जो आपकी एनर्जी है, बहुत जल्दी डिसीजंस ना ले पाने वाली, ना समझ में आने वाला कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो भी इसीलिए है क्योंकि बचपन में आपने वो चीज देखी थी, वो चीज आपने एक्सपीरियंस की थी, अपने आसपास वो माहौल आपने देखा था कि कैसे एक गलत डिसीजन, अब वो गलत डिसीजन या खुद का लिया हुआ हो या वो गलत डिसीजन हो किसी इंसान पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेना, जो भी वो था, उस वजह से आप इस तरीके के हो गए थे कि आपसे बहुत जल्दी आपको नहीं समझ में आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहीं मैं जो करूं उसका डिसीजन वो उल्टा ना पड़ जाए, मेरे पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन ग्रुप नंबर 1, क्योंकि पहला ही कार्ड आपकी किस्मत के लिए द सन निकला, जो कि टारो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, इसीलिए भले ही आपने बचपन में जो भी देखा हो, जिस भी दुख तकलीफ से आप गुजरे हो, आपके घर वाले गुजरे हो, आपकी किस्मत बावजूद उस सब के बहुत बुलंद है। इसीलिए जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि कई एज ग्रुप्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अभी इस पड़ाव पर हो सकते हैं, इस पड़ाव पर हो सकते हैं, या आप में से बहुत लोग इस पड़ाव पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां आप चीजें ठीक होने लगी हैं। रिगार्डलेस आप जिस भी मुकाम पर हैं अभी, ये बात की आप तसल्ली लेकर चलिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत बुलंद है। अगर आप अभी हार्डशिप वाले फेज में चल रहे हैं तो ट्रस्ट मी, वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। और अगर आपका ये पड़ाव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो मैंने आपको बता दिया है कि अब आगे आपकी लाइफ में बहुत ऐशो आराम, धन दौलत, सुख सब कुछ आने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत इतनी मजबूत है, इतनी बुलंद है सन कार्ड के साथ। इसीलिए भले ही आपकी फैमिली ने जितनी प्रॉब्लम्स देखी हो, जो कुछ भी देखा हो, कभी भी आप लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको या आपके मम्मी पापा को भूखे पेट सोना पड़े या उस तरीके की चीजें। अगर आप भी इनफैक्ट अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपने अर्ली करियर की लाइफ में कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में पड़े भी होंगे, तो उस प्रॉब्लम से आपको, आपका बेड़ा पार हो गया होगा, आप बाहर निकल आए होंगे उससे। कभी भी उसमें आप फंसे नहीं रह गए होंगे, क्योंकि वो आपकी किस्मत में है ही नहीं। मूवमेंट है, तरक्की आपको अपने घर से कहीं दूसरी जगह पर जाकर मिलेगी। ये कोई दूसरा शहर हो सकता है, ये कोई दूसरा स्टेट हो सकता है, ये कोई दूसरी कंट्री हो सकती है। लेकिन जहां पर भी आप अभी रहते हैं, ये नहीं कह रही हूं कि आप वहां पर आपके लिए काम करना हानिकारक साबित होगा, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। लेकिन हाँ, ज्यादा तरक्की आपको तब मिलेगी अगर आप अपने घर से हटकर कहीं दूसरी जगह जाकर काम करें। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, अब देख लेते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है।
लाइफ पर्पस को करियर से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लाइफ पर्पस स्पिरिट ने एक वो चीज़ बनाई है जो कि अगर हम करें तो उससे बेनिफिट होगा हमें भी और दूसरों को भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लाइफ पर्पस को ही अपना करियर बना लें, वो आपकी चॉइस है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए हमारे पास क्या निकल कर आया था। पहला कार्ड आपके लिए निकला था न्यूट्रिशन, फिर था क्रिएटिव एक्सप्रेशन और फिर था बॉडी वर्क। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों को कुकिंग का शौक है, आप उसमें अच्छे हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल शेफ बन सकते हैं, आप अपना खुद का कुलिनरी स्कूल खोल सकते हैं, आप दूसरे लोगों को कुकिंग सिखा सकते हैं, आप अपना कुकिंग का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, उस जरिए से आप पैसे कमा सकते हैं। या फिर आप बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, जो लोगों को डाइट प्लान्स वगैरह बना कर देते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं कि खाने में क्या कितना खाना चाहिए, उस तरीके की चीज़ें, वो चीज़ आप कर सकते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन बताता है कि कोई अगर आपकी क्रिएटिव हॉबी है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, भले ही वो लिखना हो, गाना हो, डांस हो, पेंटिंग हो, आर्ट हो, इस तरीके की चीज़ें भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और तीसरा कार्ड बताता है कि रेकी हो गई, या फिर अपना खुद का जिम खोलना हो गया, या योगा हो गया, या फिजिकल ट्रेनिंग की टीचर बनना हो गया, उस तरीके की चीज़ें अगर आप करना चाहें, मसाज पार्लर खोलना चाहें, सीखना चाहें और फिर प्रैक्टिस करना चाहें, रेकी मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जिम खोलना, जिम ओनर बनना, ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर बनना, उस तरीके की चीज़ें भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का कोच बनना चाहें तो आप वो सब चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 40,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी जिंदगी की कहानी क्या है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और कई सारे एज ग्रुप्स मेरे वीडियोस देखते हैं, इसलिए जब मैं आपको आपके लाइफ की कहानी बताऊंगी, आपको खुद डिसाइड करना होगा कि अभी आपकी लाइफ में आप कौन से पड़ाव पर हैं, अभी आपके साथ क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो आपके लिए हमारे पास है Queen of Cups, Queen of Wands, the Chariot, Justice, Death, 5 of Cups, King of Pentacles, the World और Wheel of Fortune। ग्रुप नंबर 2, बचपन में आप लोगों ने अपने घर में दोनों तरीके का माहौल देखा है। आपका एक पेरेंट बहुत लीनियंट था, एक पेरेंट ज़्यादा डांटता वाटता नहीं था, प्यार से चीज़ें समझाता था, और दूसरा पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्टनेस का ये मतलब नहीं है ऑफ कोर्स कि हर चीज़ में डांट टपट ही हो, लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूल्स रेगुलेशंस उस तरीके की चीज़ें। तो मिक्स्ड माहौल में आप बड़े हुए। बचपन से ही आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डाली गई कि आप इमोशनल हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की चिंता करना, लेकिन कभी भी उस चक्कर में खुद को भूल जाना या खुद को प्रायोरिटी ना देना, ये सीख आपको नहीं दी गई है। इसीलिए जहां एक और आप दूसरों का ख्याल रखने में यकीन रखते हैं, दूसरों की जितनी मदद बन पड़े उस सब में यकीन रखते हैं, वहीं दूसरी ओर आप अपनी पावर में भी रहते हैं। आप खुद को निग्लेक्ट नहीं करते हैं। बहुत जोश है आपके अंदर, बहुत उमंग है आप में। अगर आप एक बार ठान लेते हैं कुछ करने का तो आप वो जरूर करके रहते हैं। बचपन में स्कूल में भी आप लोग पढ़ाई में, कॉलेज में बहुत अच्छे थे। क्लास में फर्स्ट आना या
फर्स्ट ना भी सही तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप्स मिलते रहना, टीचर्स से बहुत अप्रिसिएशन मिलना, बहुत तारीफ मिलना, उस तरीके की चीज़ों से आप होते होते बड़े हुए। तो थ्रू आउट स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ आप एक अचीवर रहे हैं। आपने अपने सारे गोल्स अकम्प्लिश किए हैं। आपको जो चाहिए था आपने वो हासिल करके दिखाया। आप में से कई लोग स्कूल खत्म होने के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए, लीगल फील्ड में आपने अपना करियर बनाने की कोशिश की। बात करने के मामले में भी आप लोगों का अंदाज इतना अच्छा है कि जब आप बोलना चालू करते हैं ग्रुप नंबर 2 तो लोग सुनते हैं चुप रह के। भले ही कमरे में जितने लोग हों, अगर एक बार आपने बोलना चालू किया तो लोग रुक कर सुनते हैं कि आपका क्या कहना है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी डिस्कशन के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सोचना है उस चीज के बारे में, वो लोगों को जानना रहता है। डेथ टू द 5 ऑफ कप्स दिखाता है कि करियर की शुरुआत में ही कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जो आपने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि आपका ग्राफ बहुत अच्छा चलता चला आ रहा था। इसीलिए अचानक से उसमें एक गड़बड़ी हो जाना आप लोगों को नहीं हजम हुई। वो चीज बहुत आपको दुख हुआ उस चीज का। आप में से कई लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज थी जो आपने स्टार्ट की थी कोई और चीज छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो आपने पढ़ाई पूरी भले ही कर ली हो लेकिन परसू किसी और चीज को किया जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उस चीज का आपको दुख हुआ। इसी दौरान आप में से कई लोगों का हार्ट ब्रेक भी हुआ एक रिलेशनशिप को लेकर। एक ऐसी रिलेशनशिप जो अच्छी चल रही थी, आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये किसी परमानेंट सिचुएशन में तब्दील हो सकती है, इसी इंसान के साथ शादी हो सकती है, इस तरीके की कोई चीज। लेकिन बात बन नहीं पाई, बात बिगड़ गई। ये इसी समय के आसपास की बात है। उस चीज का भी आपको बहुत दुख हुआ। लेकिन क्योंकि हमने देखा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ और चैरियट कार्ड के साथ ग्रुप नंबर 2 की आप लोगों की फाइटर स्पिरिट है, इसीलिए आपने खुद को इस एनर्जी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहने दिया। आप गिरे लेकिन आप दोबारा अपने पैरों पर खड़े भी हुए और ऐसा खड़े हुए कि अब आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस एक ऐसे इंसान की एनर्जी दर्शाता है जिसके पास खुद का तो बहुत पैसा है ही, मतलब इतना पैसा कि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं और फिर ऊपरी शौक के लिए भी पैसे बचें। बट उसके अलावा उसके पास इतना है कि वो दूसरों में भी बांट सकता है। इसीलिए अगर आपका ग्राफ अच्छा चल रहा था और फिर उसमें वो नीचे गिरा और उस चीज का आपको दुख है, अगर अभी आप इस वाले पड़ाव पर हैं तो ट्रस्ट मी वो ग्राफ आपका वापस उठने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत में गर्त है ही नहीं। ये जो भी चीज थी, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि कई एज ग्रुप्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद बेहतर पता होगा कि आप अभी यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जो लोग अभी इस फेज से गुजर रहे हैं, आपका उसके पहले भी जीवन अच्छा था, आपका आने वाला जीवन भी अच्छा है। ये एक टेम्पररी ग्लिच है। ये आपकी लाइफ अभी बफर हो रही है लेकिन हमेशा अटकी नहीं रहेगी उस पर, ठीक है। अभी पिक्चर बाकी है और बहुत अच्छी एंडिंग है। इस चीज से रिकवर करने के बाद जब आप वापस अपने पैरों पर खड़े हुए, आपने अपने करियर की एक नई शुरुआत की, वो आपको बहुत फली। बहुत पैसे आपने कमाए उससे, बहुत घूमना फिरना, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करना, उस तरीके की चीजें सब कुछ आपने किया। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पर आपके लिए मौजूद है और क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स के ठीक नीचे है, ये बताता है कि आपकी किस्मत का पहिया नीचे आया जरूर लेकिन बहुत तेजी से वापस भी ऊपर उठ गया।
दोबारा से अपने करियर की शुरुआत करने के साथ ही आपके पास धन दौलत तो आया ही, आपके पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म थे, आपके इस फेलियर से पहले के भी जो अच्छे कर्म थे, वो सब घूम फिर के आपके पास लौट कर आए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए। ये जो भी खराब चैप्टर था आपकी लाइफ का, ये खत्म हो गया, वो साइकिल फिनिश हो गई। अब एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है जो कि बहुत अच्छी है आपके लिए। द वर्ल्ड टू द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक नए साइकिल की शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में, जो आपको हर वो चीज देगी जो आप चाहते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो घुमक्कड़ हैं ही, जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक है। जब बचपन में छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो आप जहां पर भी अभी रहते हैं वहीं पर आप अपने दोस्तों के साथ खूब अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, मजे किया करते थे। फिर शायद आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहीं उसी कंट्री में आप कई ट्रिप्स लगाया करते थे दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। लेकिन जैसे जैसे और पैसा आपके पास आता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो घूमने फिरने की आदत है, जो शौक है आपका, ये भी और बुलंद होता जाएगा। और आप सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रह जाएंगे, आप अपने देश के बाहर निकलकर भी बहुत घुमा फिरा करेंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो आपके करियर का नया टर्निंग पॉइंट है, नई शुरुआत है, उसका भी लेना देना कुछ किसी फॉरेन कंट्री से हो सकता है। या तो आपको इसके बाद जब आप दोबारा करियर स्टार्ट आपने किया, नई नौकरी की, वो कहीं बाहर लगी या किसी एमएनसी में लगी जो हेडक्वार्टर्ड कहीं बाहर थी, और उस सिलसिले में आपका बहुत आना जाना लगा रहता था। लेकिन डेफिनेटली आपके करियर का जो नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है या आ चुका है, डिपेंडिंग ऑन आप अभी कहां पर हैं, तो उसका फॉरेन कनेक्शन है। ऑल राइट, तो इसीलिए ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग अभी यहां पर हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि ग्राफ वापस ऊपर उठेगा। ऑल राइट, अब देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 की आपका लाइफ पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस वो है जो स्पिरिट चाहते हैं आप इस जीवन में करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी को अपना करियर बना लें, वो आपकी चॉइस है। ऑन द साइड अगर आप ये चीजें भी कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो पहला कार्ड आपके लिए हमें मिला चिल्ड्रन, दूसरा मिला योगा, और तीसरा मिला टीचिंग। आप में से बहुत लोग टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं, अभी आप किसी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व्ड हैं। अगर आप अपने स्पेयर टाइम में गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो जरूर वो चीज करके देखिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आप में से बहुत लोग योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं। अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर ना भी बनना चाहें तो अपने जीवन में अगर आप थोड़ा योगा इनकॉर्पोरेट कर सके, योगा प्रैक्टिस किया कर सकें, तो जरूर करिएगा। बच्चों के जो एनजीओज होते हैं उनमें अगर आप डोनेट कर सके तो करिएगा। और यहाँ पर क्योंकि चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्योंकि आपके पास पैसा है तो आपने किसी बच्चों की चैरिटी में, बच्चों के एनजीओ में पैसा दे दिया। वहां पर जाकर अगर आप अपना टाइम डोनेट कर सके, उन बच्चों के साथ अगर आप कुछ वक्त बिता सके, उनको जाकर खाना खिला सके या उनके साथ जाकर खेल सके, उनसे बातें कर सके, उनको कोई कहानी पढ़कर सुना सके, इस तरीके की चीजें करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित रहेगा। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं 40,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने व्हाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है। क्योंकि ये वीडियो कई सारे एज ग्रुप्स देखते हैं, इसीलिए आपको खुद डिसाइड करना होगा कि अभी आप क्या फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, अभी किस पॉइंट पर हैं आप। ऑलराइट, तो आपके लिए हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 of cups, 3 of cups, 5 of pentacles, Queen of Pentacles, 7 of Wands, Knight of Wands,
और टेम्परेंस। ग्रुप नंबर 3, बहुत ही कम उम्र में आपने पैसे कमाना चालू कर दिया था। बहुत ही कम उम्र में आपकी नौकरी लग गई थी, भले ही वो जिस भी तरीके की नौकरी हो, जिस भी पद पर हो, जिस भी जरिए से हो, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में आप लोगों ने पैसे कमाना चालू कर दिया था। उसका असर ये हुआ कि आपकी आदतें बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि आपके पास अपने खुद के पैसे आने लगे थे। बहुत अलग अलग चीजों में आपका मन भटक गया। बहुत ही छोटी उम्र में आप प्यार में भी पड़ गए। आपको लग रहा था कि वही आपका सच्चा प्यार है, वही वो इंसान है जिससे आप शादी करेंगे, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। उस तरीके का पागलपन। उसके बाद आप दोस्ती यारी में भी पड़ गए और अपने करियर को आपने सीरियसली नहीं लिया। पैसे आ रहे थे घूमने फिरने के लिए, दोस्तों पर लुटाने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर लुटाने के लिए भी पैसे थे। माँ बाप से मांगने की जरूरत थी नहीं। इसीलिए कभी ये बात जहन में नहीं आई कि अपना जीवन इम्प्रूव करें। अभी जहां पर हैं, जिस भी ओहदे पर हैं, जितना भी कमा रहे हैं, कुछ बेहतर करें, उससे और ऊपर बढ़ें। आप वहीं अटक कर रह गए। और ये जो भी आपके दोस्त थे, जो भी आपकी ये मित्र मंडली थी, ये सब आपसे आगे निकल गए और आप पीछे रह गए। कहने का ये मतलब नहीं है कि आपके दोस्त खराब थे। कहने का ये मतलब है कि आप ने अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर कम ध्यान दिया और आपके जो शौक थे, घूमना फिरना, इस तरीके की चीजें, इन सब चक्करों में आप ज्यादा पड़े रहे। और एंड रिजल्ट ये हुआ कि जिन पर आप पैसे लुटा रहे थे, जिनके साथ आप घूम फिर रहे थे, वो तो सब आगे निकल गए, उन सब ने अपना करियर बना लिया, आप पीछे रह गए। बहुत खराब लगा आपको इस चीज का। इसी दौरान आप में से बहुत लोगों की वो रिलेशनशिप भी खत्म हो गई, टूट गई वो रिलेशनशिप। आपको लग रहा था कि उसी का फ्यूचर है, जो होगा उसी इंसान के साथ होगा, वो चीज भी नहीं हो पाई। इस सब के बीच में एक महिला थी जो हमेशा आपके लिए खड़ी रही, हमेशा आपके साथ खड़ी रही। आप में से कई लोगों के लिए, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपकी माँ है, जिन्होंने कभी आप पर भरोसा करना बंद नहीं किया, कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं किया, हमेशा सिर्फ आपको प्रेरणा देने की ही कोशिश की, कभी आपको डांटा नहीं, आपके छोटे से छोटे अचीवमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा शाबाशी ही दी। इस खराब फेज में भी जब आप आए तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपको 4 बातें सुनाई हों कि देखा इसीलिए बोलते थे ये करो वो करो, नहीं। फिर भी उन्होंने आपसे विनम्रता से ही पेश आया, अच्छे से ही बात की। आप में से जिन लोगों के लिए ये आपकी माँ नहीं है, तो या तो ये कोई माँ समान महिला है, या फिर इसी दौरान आप लोगों की शादी हो गई और आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ आए, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया, आपको बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये चीज नहीं की कि जस्ट बिकॉज अब मेरे पति के पास पैसे नहीं है तो मैं अपने पति को छोड़ दूं, किसी और के पास चली जाऊं, या वाइस वर्सा कि मेरी बीवी तो कुछ काम धाम करती नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूं, डिवोर्स दे दूं, कोई और शादी कर दूं। नहीं, ये जो जिस भी इंसान की ये एनर्जी है वो आपके साथ खड़े रहे, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट दिया, आपको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, वो प्रेरणा दी, वो जोश दिया,
वो हिम्मत दी कि आप इसी गम में, इसी दुख में ना बैठे रह जाएं। आपको इंस्पायर किया, आपको मोटिवेट किया कि ठीक है, भले ही तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल गए हो, उनको देखो, उनसे सीखो कि तुमसे कहाँ क्या कमी रह गई, किस तरीके से तुम खुद को बेहतर कर सकते हो, क्या तुम आगे और पढ़ाई कर सकते हो और डिग्री ले सकते हो, कहाँ कहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, किन किन से मदद ले सकते हो, वो सारी चीजें। और आपने उनकी बात सुनी, आप वापस अपने पैरों पर खड़े हुए और बहुत जोश के साथ, बहुत ही फायरी स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़े अपने गोल के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, जो भी आपने और इन्होंने मिलके डिसाइड किया हो। आप में से कई लोगों के लिए ये इंसान आपसे उम्र में बड़ी थी या बड़े थे, या फिर मेच्योरिटी वाइज तो डेफिनेटली ये आपसे ज्यादा मेच्योर हैं। ये जो कोई भी हैं, ये आपकी बीवी हैं, माँ हैं, पति हैं, बहन हैं, मौसी हैं, जो कुछ भी हैं, जो भी हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं और इन्होंने आपका बहुत साथ दिया है। इन्हीं की गाइडेंस में, इन्हीं के डायरेक्शन से, इन्हीं के सपोर्ट से आप एक बार फिर खड़े हुए। आपने गिव अप नहीं किया। इस बार आपको मालूम था कि आपको क्या चाहिए। आपकी आंखें आपके गोल की तरफ थी। उम्र भले ही आपकी इस पड़ाव तक आते आते जितनी भी हो गई हो, आपका उत्साह वापस आपको उसी कम उम्र की एनर्जीज में लेकर आ गया। इस फेज पर अगर आपकी उम्र 40 या 50 भी थी, तभी भी आपके अंदर जो जोश था, जो कुछ कर गुजरने की स्पिरिट थी, वो वैसी थी जैसी किसी जवान इंसान में होगी, किसी 21-22 साल के इंसान में होगी। और अपनी इसी लगन की वजह से आपने अपना जीवन सुधार लिया। आप अपना जीवन वापस पटरी पर ले आए, जैसा कि टेम्परेंस कार्ड इंडिकेट कर रहा है। आपके रिश्तेदारों के मुकाबले, आपके दोस्तों के मुकाबले, हाँ, वो चीजें आपको देर से मिली, आप ही की अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन आपने पा जरूर लिया वो सब कुछ। थोड़ा देर से पाया। सबकी टाइमलाइन अलग अलग चलती है। कुछ लोगों को सब कुछ बहुत कम उम्र में मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा देर से मिलता है। आपको देर से मिला, बट देर आए दुरुस्त आए, मिला आपको सब कुछ। आपने जो गवाया था, जो भी आपने खोया था, वो सब आपने अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से वापस भी खुद ही आपने पाया। और हाँ, ये बात है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान इस इंसान ने आपका साथ बहुत दिया। जो भी आपके जीवन में उथल पुथल मचा हुआ था, वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई, सब चीजें बैलेंस हो गई। तो क्योंकि मैंने बोला था कि ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के, तो आपको खुद पता होगा कि आप अभी यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, या आप यहाँ पर हैं। और खास तौर पर अगर आप लोग अभी इस पड़ाव पर हैं, इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो गिव अप मत करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी इम्प्रूव हो जाएगी। ऑलराइट। और अगर आप अभी यहाँ पर हैं, तो हो सके तो खुद को संभाल लीजिए। इस रीडिंग को एक वार्निंग के जैसे ले लीजिए। आप देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 की आपका लाइफ पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस हमारा करियर हो ये जरूरी नहीं है। ये बस एक ऐसी चीज है जो कि आपको खुद भी खुशी मिलेगी और स्पिरिट को भी खुशी मिलेगी अगर आप कर सकें तो पहला कार्ड हमें आपके लिए मिला था आर्टिस्ट, दूसरा कार्ड मिला था काउंसलिंग, और तीसरा कार्ड मिला था एनवायरमेंटलिस्ट। आप में से बहुत लोग हो सकता है अच्छे हो ही आर्ट में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, उस तरीके की चीजें, लेकिन अगर नहीं है और थोड़ा इस चीज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो जरूर करके देखिएगा।
आप में से कई लोग साइकोलॉजी की पढ़ाई करके काउंसलिंग में जा सकते हैं, काउंसलर्स बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उस जरिए से दूसरों की मदद कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, प्रोफेशनल काउंसलर आपको अगर नहीं भी बनना है, तो भी दूसरों के प्रति अगर आप सद्भावना रख सकें, कोई आपसे अगर आपके अपने दुख बांट रहा है तो ध्यान से सुने, जितना बन पड़े उनकी मदद करें, वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। उनके पास बैठे उनसे बात करें, ये भी अपने आप में हीलिंग ही हो गई जो आपने उनको प्रोवाइड की अपनी तरफ से। और एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप नेचर की और जानवरों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, चाहे वो किसी एनजीओ की मदद से हो या अपनी तरफ से दिन प्रतिदिन ये इंश्योर करना कि आप देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पोल्यूशन कर रहे हैं, क्या गंदगी कर रहे हैं, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने एक्शंस को ध्यान में रख सकते हैं, गंदगी ना करें, जानवरों से बुरा व्यवहार ना करें, नेचर को तकलीफ ना पहुंचाएं, जानवरों की मदद करें। विंटर्स में खास तौर पर इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकें तो वो सब चीजें जरूर करिएगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आप में से प्रोफेशनली भी किसी एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं या एनवायरमेंट के लिए जो एनजीओज काम करते हैं उनसे खुद को अटैच कर सकते हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। 40,000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।